हम जानेंगे अबॉर्ट कैसे देख सकते हैं और कौन से वीक में जो बच्चा होता है उसका कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है। तो हम इसे बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे इसे कोई भी जान सकता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है या फिर प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो हम बच्चे को जाइगोट कहते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में बच्चे को जाइगोट कहा जाता है। उसके बाद 8 हफ्तों तक या फिर 2 महीने तक बच्चे को एम्ब्रियो कहा जाता है। इसके बाद 90 हफ्ते से लेकर उसके जन्म तक बच्चे को फीटस कहा जाता है। तो ये तीनों टर्म आपको पता होने चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी को देखने के लिए या फिर बच्चे को देखने के लिए 2 तरह के अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं। एक अल्ट्रासाउंड होता है पेट का अल्ट्रासाउंड जिसे हम कहते हैं ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, और दूसरा होता है TVS या फिर ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। तो इनमें अंतर क्या है? देखिए, स्टार्टिंग फेज में यदि हम पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें बच्चा दिखाई नहीं देता या फिर उसमें प्रेगनेंसी शो नहीं होती है। लेकिन यदि हम TVS कराते हैं तो हमें 4 हफ्तों के अंदर ही प्रेगनेंसी शो हो जाती है, जबकि पेट के अल्ट्रासाउंड में कम से कम 5 या 6 हफ्ते के बाद ही प्रेगनेंसी या फिर बच्चा शो होता है, दिखाई देता है। देखिए, जब हम 4 या 5 हफ्ते में TVS कराते हैं या फिर ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी कराते हैं तो हमें एक गैस्टेशनल सैक दिखाई देता है, यानी कि हम इसे पानी की थैली भी कह सकते हैं, और इसके अंदर एक योक सैक दिखाई देता है। तो योक सैक क्या होता है? ये बच्चे की स्टार्टिंग स्टेज होती है। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि बच्चा 100% कन्फर्म है, यानी कि प्रेगनेंसी 100% कन्फर्म हो चुकी है। देखिए, रिपोर्ट को देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन से हफ्ते में बच्चे का कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है या बनता है। तो ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, स्टार्टिंग के पहले से दूसरे हफ्ते में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है या फिर इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। जबकि तीसरे हफ्ते में क्या होता है? तीसरे हफ्ते में 2 चीजें बनती हैं बच्चे में। एक तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप हो जाता है या बन जाता है, और दूसरा उसका दिल भी यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाता है। 4th वीक में उसकी आंखें बन जाती हैं और 4th से 5th वीक में बच्चे के हाथ पैर भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद 6ठे हफ्ते में बच्चे के दांत बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि 7वें से 8वें हफ्ते में बच्चे में फेरिंजल प्लेट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और 12वें हफ्ते में बच्चे के एक्सटर्नल जेनिटल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि 16वें से 38वें हफ्ते तक यानी कि आखिरी हफ्ते तक उसके ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और आखिरी में उसका ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। तो अब हम रिपोर्ट को समझ लेते हैं। देखिए, ये एक अर्ली प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है, इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है यूट्रस इज ग्रेविड, यानी कि यूट्रस प्रेग्नेंट हो चुका है या फिर ये महिला गर्भवती हो चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल लाइव फीटस इज सीन इन अ गैस्टेशनल सैक इन ग्रेविड यूट्रस, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो गैस्टेशनल सैक होता है या पानी की थैली होती है उसमें एक जीवित फीटस देखा गया है। देन यहाँ पे लिखा है फीटल कार्डिक प्रेजेंट एंड रेगुलर, यानी कि जो बच्चे का हार्ट है या फिर दिल है वो उसमें है और वो बिल्कुल रेगुलर है। यहाँ पे लिखा है FHR 158, इसका मतलब होता है फीटल हार्ट रेट, यानी कि जो बच्चा है उसका हार्ट रेट कितना है। तो यहाँ पे लिखा है 158 बीट पर मिनट। तो देखिए, नॉर्मल जो होता है वो नॉर्मल 120 से 160 तक हो सकता है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन जो 10वां हफ्ता होता है उसमें ये बीट 170 तक पहुंच जाती है जो कि नॉर्मल होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लिखा है बोथ ओवरीज आर नॉर्मल, दोनों ओवरीज नॉर्मल है। सर्विक्स इज नॉर्मल, सर्विस भी नॉर्मल है। इसके बाद लिखा है इंटरनल ओस इज क्लोज्ड। देखिए, इंटरनल ओस क्या होता है? ये प्रेगनेंसी के समय बंद हो जाती है, तो ये भी नॉर्मल है। यहाँ पे लिखा है एंटी, तो एंटी क्या है इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, एंटी की फुल फॉर्म म्यूचुअल ट्रांसलूसेंसी होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक फ्लूइड फिल्ड सैक, यानी कि एक पानी से भरी हुई थैली होती है जो कि बच्चे के पिछले हिस्से में पाई जाती है, और ये आपको अल्ट्रासाउंड में 11 से 14 वीक के बीच में देखने को मिलती है जो कि नॉर्मल है। यहाँ पे लिखा है नेजल बोन सीन, यानी कि बच्चे में जो उसकी नाक की हड्डी है वो विजिबल है। यानी यहाँ पे दिया हुआ है बाय CRL। तो CRL क्या होता है? CRL की फुल फॉर्म होती है क्राउन रम्प लेंथ। इसका मतलब होता है कि बच्चे के हेड से लेके उसके बटक्स तक की लंबाई। तो यहाँ पे दी हुई है 73 mm, तो इसे हम वीक्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे दी हुई है 13 वीक्स एंड 3 डेज। यहाँ पर हम एक रिपोर्ट और देख लेते हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लिखा है यूट्रस में सिंगल इंट्रा यूटेराइन गैस्टेशनल सैक विथ गुड डेसिडुअल रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर एक सिंगल गैस्टेशनल सैक देखने को मिल रहा है या फिर एक पानी की थैली देखने को मिल रही है जो कि यूट्रस के अंदर है, और इसमें अच्छा खासा डेसिडुअल रिएक्शन देखने को मिल रही है, यानी कि इसमें प्लेसेंटा वगैरह
अदर ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अ फीटल पोल विथ गुड कार्डियक एक्टिविटी। तो फीटस में एक पोल क्रिएट हो चुका है जिसमें उसकी अच्छी खासी कार्डियक एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है, यानी कि इसमें हार्ट भी डेवलप हो चुका है और इसमें हार्ट बीट भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद लिखा है नो एविडेंस ऑफ सब क्रोनिक हैमरेज। तो इसमें कोई भी हैमरेज नहीं हुआ है या फिर कोई भी ब्लीडिंग नहीं हुई है। देन यहाँ पे लिखा है CRL। तो ये बच्चे की लंबाई है जो कि है 62 mm। यहाँ पे दिया है एंटी 1.4 mm। तो एंटी क्या होता है हम देख चुके हैं, नेजल बोन सीन्स, तो नाक की हड्डी भी देखने को मिल रही है। इसके बाद लिखा है डक्टस वीनस रिवील्स नॉर्मल फ्लो। तो ये डक्टस वीनस क्या होता है इसे भी हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चे में एक स्टंट पाया जाता है या फिर एक नली पाई जाती है जो कि प्लेसेंटा से लीवर तक जाती है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, तो इसे हम कहते हैं डक्टस विनोसस। तो यहाँ पे लिखा है डक्टस विनोसस रिवील्स नॉर्मल फ्लो, यानी कि इसमें बिल्कुल नॉर्मल फ्लो हो रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी यहाँ पे लिखा है 2 अपर लिम्स एंड 2 लोअर लिम्स अपीयर नॉर्मल, यानी कि उसके बच्चे के दोनों हाथ और दोनों पैर बिल्कुल सही है। स्टमक बबल विजुअलाइज्ड, यानी कि जो पेट है उसमें एक बबल देखने को मिल रहा है, तो ये भी नॉर्मल होता है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट्रासाउंड गैस्टेशनल एज, यानी कि प्रेगनेंसी की एज यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो चुका है, तो उसे यहाँ पर 12 हफ्ते और 4 दिन हो चुके हैं इस रिपोर्ट में। यहाँ लिखा है अल्ट्रासाउंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पे लिखा है 1/1/2021, यानी कि इस तारीख को बच्चे की डिलीवरी हो सकती है। तो हमें लगता है कि आप सभी को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।